सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल और पाए वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तुम्हारा जन्म हुआ ना माँ के पेट से, ऐसे भगवान का जन्म नहीं होता। भगवान तो प्रकट होते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। तो भगवान का संसार में आने का ढंग भी अलग है, रहने का ढंग भी अलग है, लीलाएं भी गोवर्धन उठाते हैं। तो जब उनकी हर चीज अलग है तो उनका खान पान भी तो अलग ही होगा, हमारी तरह थोड़ी खाते होंगे। और तुम अपनी तरह सोचते हो वो हमारी तरह खाएं तो माने कि भगवान है। भगवान मधुमक्खी की तरह खाते हैं। पता ही नहीं चलता कि मधुमक्खी बैठ के पुष्प से ले क्या रही है। आप कितना भी कैमरा लगा लो, पता ही नहीं चलेगा ये सोख क्या रही है। पुष्प के किस अंग में शहद है, कहाँ है, कैसी है, वो केवल मधुमक्खी अपने ढंग से ठीक करती है। बस मेरी माँ, इसलिए अपने घर के गोपाल जी में आप लोग ना कई बार ये कहते हैं कि वहाँ के भगवान ज़्यादा फेमस हैं, वहाँ चलो, वहाँ नहीं। भगवान कहीं के हों, कण कण के हों, आपके जो गोपाल जी हैं उनमें और जगन्नाथ जी में कोई अंतर नहीं है। उनमें और बिहारी जी में कोई अंतर नहीं। आप लोग तो भगवान को भी छोटा बड़ा बना देते हैं। ये हमारे छोटे भगवान जी घर वाले, वो बिहारी जी बड़े। अरे भगवान छोटे बड़े नहीं। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारे गोपाल जी छोटे हैं, जरा बड़े से ले आए। तो क्या बड़े से ले आने में क्या हो जाएगा? क्या छोटे जो कर सकते हैं वो बड़े नहीं करेंगे, या बड़े जो कर सकते हैं वो छोटे नहीं? अरे भगवान कोई छोटा बड़ा नहीं होता मेरी माँ। हमने साधु संतों के मुंह से सुना है, संतों के पास कितने बड़े भगवान होते हैं नहीं पता? कितने बड़े? कई संत ऐसे हैं उनके पास सालिग्राम जी कितने बड़े हैं, कितने बड़े? सरसों का दाना कितना बड़ा होता है? सरसों का जो दाना होता है उस दाने से भी छोटे साइज के सालिग्राम जी गंडकी नदी में मिलते हैं। तो संत लोग क्या करते हैं, कुछ संत वो छोटे से सरसों के बराबर ठाकुर जी लेते हैं, उनकी पूजा करते हैं और पूजा पाठ करके उन्हें रखते कहाँ हैं? अपनी आंखों में। आंखों को ऐसे करते हैं, ऐसे, और यहाँ पे सरसों के दाने के रूप में जो ठाकुर जी हैं उनको रख लेते हैं और चलते फिरते सोते जागते ठाकुर जी उनकी आंखों में बसे रहते हैं। ये संतों का भाव है। भगवान छोटा बड़ा नहीं है। आज का आदमी इतनी मूर्खतापूर्ण बात करता है, सुनने में हंसी आती है। क्या बताएं? ये सब इसलिए हो रहा है कि आपको प्रेम नहीं है भगवान से। प्रेम होता तो इतनी फॉर्मेलिटियां ना होती। प्रेम जरूरी है। हम सबके पास 2 शालिग्राम जी हैं। कहां? मेरी आंखों को ध्यान से देखो। मेरी आंखों के बीच में 2 काले काले जो गोल सर्कल हैं, ठाकुर जी शालिग्राम भगवान भी तो ऐसे ही होते हैं ना, गोल गोल, बिल्कुल गोल गोल जैसी आंखों की है। सबकी आंखों में भगवान बैठे हैं, बस देखने का नजरिया है। आप कहते हैं हमारे भगवान घर में है, भगवान घर भर में नहीं होते, और घर में भगवान को रखना भी नहीं चाहिए। भगवान को तो मन के मंदिर में रखना चाहिए। यहाँ वो घर तो तुम्हारा छोड़ी है, वो तो छूट जाएगा। ये तुम्हारा घर है ना? शरीर भी एक घर है। बताओ शरीर घर है या नहीं? शरीर घर है या नहीं? जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। शरीर एक घर है और इस घर में किसका होना जरूरी है? तो आपने उस घर में रखा है जिस घर में आप कभी ताला भी लगा देते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम घर से बाहर जाएं तो भगवान जी को कहाँ रखें, कहाँ ले जाएं, कैसे रखें, कैसे ले जाएं? अरे मेरी माँ, भगवान को सदा गोपाल जी आपके ये माना कि गोपाल जी हैं, इनको अपने घर में रखो ठीक है, पर इनके
इनको एक रूप को अपने मन मंदिर में रखो, ताकि आप जाया आया करो तो आपके हृदय के मन मंदिर में ठाकुर जी आपके संग जाया करें आया करें। मन मेरा मंदिर, मन को मेरा, अपने मन को मंदिर बनाओ। और भगवान बाहर का विषय नहीं है, भीतर का विषय। आप लोग जाते हैं मंदिर, जाके तुरंत अपनी आंखें मूंद लेते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ी लिस्ट भी तो जाती है ना तैयार हो, ये भगवान हम भिखारी लोग आ गए, ये दे दो ये दे दो ये दे दो। भिखमंगे बन के ना जाया करो। जब देखो मांगती रहते हो भगवान से, थोड़ी भी लाज शर्म नहीं है आदमी को। इतना दिया फिर भी संतोष नहीं है, फिर भी भगवान ये दे दो वो दे दो। भगवान से मांगा ना करो। जहां प्रेम होता है ना वहां कोई चाहत नहीं होती। सच्ची बताना, जहां प्रेम है वहां कोई, और जहां चाहत है वहां प्रेम नहीं। प्रेम निस्वार्थ होता। भगवान से जब बिहारी जी के दर्शन करने जाओ, जगन्नाथ जी का दर्शन, राधा रमण जी का दर्शन करने जाओ, तो पहले तो अपनी आंखें खोल खोल के उन्हें खूब देर तक देखो 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 देखो। अरे साल भर बाद आए हो, महीने भर बाद आए हो, 10 साल बाद आए हो, पहली बार आए हो, और जाके आंखें बंद कर ली थी तो घर में ही कर लेते। आंखें तो तुम्हारी घर में भी बंद हो जाती। ये वृंदावन है, यहाँ आंखें बंद करने नहीं आए, यहाँ तो आंखें खोलने आए हैं। यहीं तो आंखें खुलती हैं, और यहाँ ना खुली तो कहीं नहीं खुलेंगी। यहां भी आंखें तुम्हारी ना खुली फिर नहीं खुल सकती कहीं। यहां आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है, यहां तो आंखें खोलने की जरूरत है। तो बिहारी जी के दर्शन करने जाओ तो आंखें बंद नहीं, खूब जी भर के देखो। और देखो नहीं, इतना देखो भगवान को, इतना देखो भगवान को कि कई लोग कहते हैं ना, ऐसे देख रहे हैं जैसे पी जाएंगे। आंखों से पी जाओ, केवल मुंह से नहीं पीते हम। भगवान को आंखों से इतना देखो कि पी जाओ अपनी आंखों से। और भगवान को देखते देखते इतना देखो कि भगवान मंदिर से निकलकर आपके मन मंदिर में आकर बैठ जाए। फिर तो आप गाड़ी में जा रहे हैं तो भी आपको बिहारी जी का स्मरण, नाम लेती आपके हृदय में बिहारी जी प्रकट हो जाएंगे। दर्शन किया आपने तो आपके हृदय में बिहारी जी प्रकट हो जाएंगे। और जाके आंखें बंद कर ली, लिस्ट सुना दी, ये भगवान बहू के बेटा हो जाए और छोरा की नौकरी लग जाए, ये ऐसा ऐसा हो जाए। ये सब मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान से प्रेम होगा तो मांगना नहीं पड़ेगा। फिर आप कहेंगे कि महाराज जी भगवान से नहीं मांगे तो किससे मांगे? अरे भगवान से प्रेम करो, प्रेम करने वाले को मांगना नहीं पड़ता। बिना मांगे वो दे देंगे भगवान जिसकी तुमने कभी कल्पना ना की होगी, कामना ना की होगी। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। बिना मांगे भगवान देंगे, तुम्हें जरूरत क्या है मांगने की? बस भगवान के आश्रित होना सीखो। व्यवहार में कहो कि ये मेरी मेहनत की, मैं बेईमानी की रोटियां नहीं खाता। व्यवहार में कहो कि मैं मेहनत की खाता हूं, पर भगवान से सदा ये कहते रहो कि नाच मेरी मेहनत बताओ। इस संसार में कितने लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं। ये दोपहरी में ना, गर्मियों में दोपहरियों में काम कर रहे हैं, जहां हम लोग कूलर एसी की हवा में आनंद से बैठे हैं, उसी समय मजदूर लोग धूप में काम करते हैं। पूरी दोपहर उनके धूप शरीर में पड़ती है। इतनी मेहनत करने के बाद भी वो अपने बच्चों को अच्छा भोजन नहीं दे पाते। तो आप ये ना सोचें कि मेरी मेहनत की रोटियां मैं खा रहा हूं। ना प्रभु, मेहनत तो बहुत लोग कर रहे हैं, पर कुछ लोगों का तो पेट भी नहीं भर रहा है। सुबह खाते हैं तो शाम का जुगाड़ नहीं है, क्या खाएंगे कैसे खाएंगे? ऐसे भी लोग हमारे देश में। तो आप रोज ये कहा करो कि हे प्रभु, ये जो रोटियां हैं, ये जो भोजन हैं, ये मेरी मेहनत का नहीं गोविंद, आपकी कृपा का है। जब भी रोटियां खाया करो तो एक बार कन्हैया को स्मरण जरूर किया करो। कन्हैया, ये रोटी में जो घी चुपड़ के आज मैं खा रही हूँ, खा रहा हूँ, ये मेरी मेहनत का नहीं है गोविंद,
आपकी कृपा की रोटियां खा रही हूं या खा रहा हूं। भोजन करते समय भी भगवान की कृपा को महसूस करो, भगवान की कृपा को महसूस करो। हमारे जीवन में जो हो रहा है वो हमारी मेहनत से नहीं। बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत लोग दौड़ रहे हैं, सफलता वही पा रहे हैं जिन पर भगवान की कृपा है। आप प्रेम, भगवान से मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। बताओ शबरी कौन सी ज्ञानी थी? काय का ज्ञान था शबरी? झूठे बेर खवा रही है कि नहीं? ज्ञान होता तो झूठे बेर क्यों खिलाती? आप लोग कोई झूठी रोटी थोड़ी खिलाते हैं भगवान को। आपसे आप ज्यादा ज्ञानी हैं शबरी की अपेक्षा। शबरी से ज्ञानी आप हैं, लेकिन आपसे ज्यादा प्रेमी शबरी निकली। शबरी के प्रेम ने जैसे मैग्नेट, जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच लेती है, उसी प्रकार भक्त का प्रेम मैग्नेट है जो परमात्मा रूपी लोहे को अपनी ओर खींच लेता है। आप मैग्नेट बने तो सही, प्रेमी बने तो सही। शबरी को कहीं नहीं जाना पड़ा, स्वयं राम चल के आए। प्रेमी को कहीं नहीं जाना, केवल प्रेम प्रेम। अब प्रेम कैसे करना है वो आप लोग खूब जानते हैं। इसलिए भगवान क्या चाहते हैं मेरी माँ? कई लोग बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं, माला ऐसे खरीदते हैं 100-250 रुपए की, और माला ले जाके बिहारी जी के मंदिर में जोर से ऐसे किए और जोर से फेंक दी। अब आप हमारे घर आए, अब दुल्हन जयमाला के समय और दुल्हा जयमाला के समय दुल्हन के मुंह में माला दे मारे, ऐसे शादी करने आई है, ले ये मुंह में मारे माला, हो गई जयमाला। और पत्नी भी मारे, एक तेरे मुंह में मारूं मैं भी। पत्नी को तो बड़े लाड़ से पहनाते हो, थोड़ा झुको स्वामी। पत्नी को बड़े प्यार से माला पहनाएंगे और भगवान के बारे में ऐसे फिर ऐसे करके फेंक देंगे। वाह, अच्छा प्यार है तुम्हारा। भगवान के लिए ना आप उतना भी प्रेम नहीं करते जितना दुनिया के लोगों से प्रेम। आप फॉर्मेलिटी करते हैं। 200 रुपए की माला खरीद ली, हार खरीद लिया, फेंक दिया। ऐसे नहीं। तो महाराज जी वहां तो हम बिहारी जी तक पहुंचे कैसे? हाथ से कैसे पहनाए? हाथ से पहनाने की जरूरत ही नहीं। कैसे? मैं बताता हूं कैसे पहना। ये हार खरीदा आपने, जब भी किसी भी मंदिर में जाया करो, यदि आपकी श्रद्धा है हार लेने की तो हार लो। आप तो वहां पहुंच नहीं पाएंगे कि आप चढ़ाएं, या तो पुजारी जी को दो कि पुजारी जी चढ़ाएं। पर आप पुजारी बिहारी जी के मंदिर में तो पुजारी जी तक भी आप नहीं पहुंच पाते, इतनी भीड़ कई बार होती है। उस समय क्या करें? उस समय क्या करें वो सुनो, सदा काम आएगी मेरी ये बात आपको। माला ऐसे हाथ में लो, ऐसे भाव से आप माला ऐसे लो और भाव बनाओ कि बिहारी जी खुद मंदिर से बाहर आ रहे हैं। भाव बनाओ कि आ रहे हैं, हाँ निकल रहे हैं बाहर, हमारे लिए आ रहे हैं, सिर्फ हमारे लिए। भाव बनाओ और ऐसे ये भाव बन गया, बिहारी जी आ गए, ये भाव से ये पहना दी, ये बिहारी जी के गले में आपने माला पहना दी। ऐसे करो, दोनों हाथों माला लो और ऐसे भगवान के श्री चरण में हे नाथ से स्वीकार कीजिए, ऐसे समर्पण कर दो। ये भाव से समर्पित कर दिया। ये वस्तु, मैंने कहा ना, वस्तु कभी पहुंचती नहीं भगवान के तक। भगवान तक तो वस्तु के पीछे का भाव पहुंचता है। ये भाव ही चाहिए। अब आप लोग वस्तुएं पहुंचा रहे हैं। मिठाई का डिब्बा लोग फेंक देते हैं बिहारी जी की तरफ। आधा किलो मिठाई का डिब्बा लिया, पेड़े लिए 250 ग्राम का, और पूरा जोर लगा के बिहारी जी की तरफ फेंक दिया मिठाई। अब आप हमारे घर आए और हम आपको एक मिठाई का डिब्बा मुंह में दे मारे, लिखा क्यों मैया? आप लोग भी ऐसे ही फेंकते हैं। भाव चाहिए मेरी मां, फॉर्मेलिटी नहीं, क्रिया नहीं। क्रिया में ना जाओ, क्रिया की जरूरत नहीं है, कर्म की जरूरत नहीं है।
केवल भाव,